आपने जो पहला सवाल किया हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे बलूचिस्तान में 5067 पोलिंग स्टेशन सेटअप किए गए 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए, और इसमें तकरीबन 2000 के लगभग इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, और इतनी ही फिगर जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन की है। ये पाकिस्तान में एक बिल्कुल जो सूबा है बलूचिस्तान, इसमें जो फिगर है वो तीनों सूबों से सबसे ज़्यादा है, यानी तकरीबन इसमें 40% से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास है। और उसकी वजूहत आप समझते हैं कि यहाँ के जो सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उसकी बुनियाद पे ये कैटेगराइजेशन की जाती है। तो बलूचिस्तान में पुलिस और लेवीज़ और बीसी के अलावा क्योंकि उनकी शार्टफॉल भी है, इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि हर पोलिंग स्टेशन पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कराई जा सके, तो कुछ शार्टफॉल नज़र आ रही है उसमें। तो उस लिए मैंने भी रिकमेंडेशन भेजी है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि इस इलेक्शन प्रोसेस में जो पाकिस्तान आर्मी की खिदमत हासिल की जाए और स्टेडी डिप्लॉयमेंट या QRF के तौर पे जो वहाँ पे पोजीशंस हों। तो कमीशन को हमने कह दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंशाल्लाह इसमें बेहतर फ़ैसला करेगा। तो जो शार्टफॉल है वो पुलिस की या जो BC और लेवीज़ की शार्टफॉल है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बलूचिस्तान में 2 एरियाज़ हैं, कैटेगरी A और B एरिया, B एरियाज़। तो जो B एरियाज़ हैं उसमें जो पोलिंग स्टेशन है वो तकरीबन 2176 है और A एरिया में 2891 है। तो इन दोनों में हसास पोलिंग स्टेशन और इंतहाई हसास मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यकीनन हमें चैलेंज तो ज़रूर है कि बलूचिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के अलावा पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करवाना एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पूरी एफर्ट्स करेंगे कि बलूचिस्तान में इलेक्शन जो है पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो सके। 2018 में जो मेरे पास इतलात हैं कि पूरे बलूचिस्तान में 2 इंसिडेंट्स हुए थे, बड़े इंसिडेंट, एक कोयटा में और एक मस्तूंग में। तो उसमें कैजुअल्टीज़ हुई थी। पिछले साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है और मेरे पास भी ये इतलात है कि पूरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़यात कोई बड़ा पेश नहीं आया, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। तो इतना बड़ा इलेक्शन हो चुका ग्रास रूट लेवल का। हाँ, जनरल इलेक्शन है सिक्योरिटी कंसर्न भी है कि पोलिंग स्टेशन के हवाले से भी और पोलिंग स्टाफ के हवाले से भी चैलेंज ज़रूर है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन गैप भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो है वो मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज़्म है और कोऑर्डिनेशन वो इंशाल्लाह बढ़ा रहे हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में DMOs तैनात किए हैं और DMOs की एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को अपने पास बुला के डिस्ट्रिक्ट के और उनको बताएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वहाँ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और उनके ताउन के बगैर ये इलेक्शन प्रोसेस ज़ाहिर बात है उनकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि इलेक्शन साफ़ व शफाफ भी हो और पुरअमन भी हो। तो हम उन्हें कहेंगे कि इलेक्शन के इस प्रोसेस को साफ़ व शफाफ और पुरअमन बनाने में अपना किरदार अदा करें। उनकी वोटर से ज़्यादा लोग ही इस तरह की जो है वो हरकत करते हैं, परेशानियाँ पैदा करते हैं। तो ये कंट्रोल भी हमारा इंशाल्लाह होगा और उनको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहेंगे, सेंसिटाइज़ करेंगे। और साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान में जो इनर साइड पे भी मसले मसाइल है, तो बैरूनी मसले मसाइल भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोनों साइड से देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी एक एक्टिविटी है इलेक्शन कंडक्ट करवाना एक ही दिन में इतने बड़े एरियाज़ के अंदर। क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि कई पोलिंग स्टेशन तो कई किलोमीटर पर मुश्तमिल है, फासले बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पोलिंग स्टेशन पर मटेरियल पहुँचाना, स्टाफ को खैरियत से पहुँचाना, फिर वापस RO ऑफिस में आना, ये नो डाउट एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, उसमें रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के ये इलेक्शन साफ़ व शफाफ हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मैंडेट हो वो पूरा हो। देखें, पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है उसमें ये आप देख सकते हैं कि जो 2008 के इलेक्शन हुए थे वो फरवरी में हुए थे, 18 फरवरी को। और इससे पहले भी 97 के जो जनरेशन हुए थे वो भी रमज़ान का महीना था और हाल मुझे याद है कि फरवरी का महीना था। तो फरवरी में भी मौसम ठंडा होता है, कोयटा में ख़ास तौर पर इस तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाके KP के वहाँ भी ठंडक होती है, सर्दी होती है।
और ये भी हमारे जहन में है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह कि बेहतर इंतजाम कर सकेंगे, पोलिंग स्टाफ वहाँ पहुँच सकें।